इंशाल्लाह 5 बजे चाय की प्याली पर हम सबकी मुलाकात होगी। इस फ़ोन को अगर बंद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस इफ्तिखार उर्दू जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, मेहमान खसूसी मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बराए सनत व पैदावार जनाब तस्लीम कुरैशी साहब, चेयरमैन अकादमी अदबियात जनाब यूसुफ कुश साहब, रेहान साहब के साहबजादे स्टेज पे मसनद पे तशरीफ़ फरमा है, और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जिन्होंने रेहान भाई के लिए एक ताज़ियती रेफरेंस का इनाक़ाद किया, उसके लिए काविशें की, और उन सबको जिन्होंने मज़ामीन पढ़े, जिन्होंने उन्हें याद किया। बुनियादी तौर पे रेहान आदमी साहब, अगर हम ये कहते हैं कि जी ये बहुत बड़ा शायर है, बैनुल-अक़वामी शायर है, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं जब किसी के साथ शायर अहले बैत लग जाता है। उसके लिए उसको वो आफाकियत हासिल हो जाती है उस ज़ात बाबरक़ात की तरफ से कि उसे किसी और टाइटल की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शायरी का उनसर जो है शोरा के अंदर मौजूद होता है, रेहान आदमी साहब के अंदर भी मौजूद था। उन्होंने जिस तरह यहाँ शकील साहब ने अपनी यादाश्तों में भी, और रज़ा काज़मी साहब ने भी, रज़ा साहब ने भी, और नैय्यर सरहदी साहब ने भी जो लिखा कि उन्होंने बहुत सारे नग़बात लिखे, वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ वाबस्ता रहे, हवा हवा और बहुत सारे जिनके बहुत सारे नग़मात ऐसे हैं जो उन्होंने लिखे, ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, बहुत सारी गज़लियात लिखी। ये जो काविश है, ये जो उनसर उनके अंदर मौजूद था बतौर शायर, वो अपनी काविश के साथ उसको लेके चलते रहे। मगर यहाँ काविश और तौफ़ीक में फ़र्क आपको देखना होगा, क्योंकि जब आप मनक़बत की बात करते हैं, जब आप नात की बात करते हैं, जब आप मरसिया की बात करते हैं, तो फिर वो तौफ़ीक से है, आपकी कोशिश और काविश से नहीं है। तो जब वो जो तब्दीली उनके अंदर रूनुमा हुई एक वक्त के साथ साथ, सैकड़ों नग़मात उन्होंने सपुर्द कलम किए, मगर जब उसके बाद वो इस जानब लौटे, चूँकि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, तो सैयद थे और वो तो उनके अंदर, उनके खून के अंदर वो मौजूद थी। उन्होंने वापस अपनी असल की तरफ लौटना था। तो फिर उन्होंने जो जो रसाई अदब के साथ वो जो मुंसलिक हुए, तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ कहा भी गया कि जी वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़ूदगो शायर थे। भाई, जब रिज़्क़े सुखन उधर से उतरता है तो फिर ज़ूदगोई क्या। उनके यहाँ तो वो तो जिसको तौफ़ीक से मुराद ये है कि चुन लिए जाते हैं। अगर कोई चुनिंदा लोगों में से शामिल हो तो फिर रिज़्क़े सुखन की फरावानी तो रहती है, वो एक आम सी बात है। और दूसरी बात ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि जितना उन्होंने नाम कमाया और जितनी बड़ी वो शख्सियत थी, जितने उन्होंने नोहे लिखे, जितने उन्होंने मरसिये लिखे, जितनी उन्होंने मनाक़िब लिखे, उन्होंने अपनी मतलब उस पर कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कोई मनफ़त दुनियावी जो है वो नहीं उठाई। तो बात यह है कि एक बुज़ुर्ग का वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि वो फ़ुटबॉल खेलते थे, फ़कीर थे, दरवेश थे। तो किसी ने उन्हें कहा कि जी अगर आप फ़िटनेस के लिए ये खेलते हैं तो आप कोई और गेम भी तो खेल सकते हैं ना, तो आप फ़ुटबॉल क्यों खेलते हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मौलाना बात यह है कि ये जो दुनिया है वो फुटबॉल की तरह गोल है और हमने ठोकर पे रखी है, इसलिए हम फुटबॉल खेलते हैं। तो चूँकि उनकी निस्बत जहाँ से थी, सारी कायनात को रिज़्क़ वहीं से मिलता है, हमारा ईमान जो है, तो उनको फिर दुनिया से गरज नहीं रहती। उनकी तबीयत में जो सोज़ो गुदास था और जो हलीमुत्तबा जितने वो थे, मेरी एक मुलाकात उनके साथ शकील भाई के तवस्सुत से है। मेरी यहाँ FIA में पोस्टिंग थी, तो एक दिन शकील भाई मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो उनके साथ एक शख्सियत थी। अब उनका नाम तो हमने उनके मरसिये सुने हुए थे, नोहे सुने हुए थे, उनका नाम
بہت سارے حوالوں سے ہم نے سن رکھا تھا. تو انہوں نے جب شکیل بھائی نے تعارف کرایا کہ جی ریحان اعظمی صاحب ہیں, تو میں اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے ان کا بتایا کہ, اور اللہ صاحب بھی وہاں پہ تھے, تو میں نے کہا کہ یار کتنا منکسر المزاج ہیں وہ, اور یہ ہونا بڑا ضروری تھا کہ جتنا درد, جتنا سوز و گداز ان کے نوحوں کے اندر ہے, اور وہ ہو ہی نہیں سکتا جب بندہ اتنا منکسر المزاج نہ ہو. تو وہ اسی طرح سے ان کی تباہ بھی اسی طرح تھی, اور وہ منسلک تھے اس در کے ساتھ. اسی لیے ان کو کسی, یہ تو ہونا چاہیے, تادیتی ریفرنسز ہونے چاہیے, اپنے جو آپ کے بزرگ ہیں انہیں یاد کیا جانا چاہیے, لیکن یہ ایک بالکل الگ ہے. جو اس بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کے نوحے پڑے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی منقبت پڑی جا رہی ہے, تو جو اس کا ان کے حصے کا جو ثواب ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی ترسیل ان تک ہوتی رہتی ہے, چونکہ وہ نور کے ان گریڈ اسٹیشنز کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جہاں سے 24 آورز نور کی جو ریڈیشنز ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور اس میں تو لوگ شامل ہوتے ہیں. اگر کوئی جس طرح اس محفل میں جو سامعین ہیں وہ بھی اتنے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کو بھی اتنا ہی حصہ اس فیوز و برکات میں دیا جاتا ہے جو دوسری طرف کے لوگوں کو ملتا ہے. تو اگر ان کے لیے کوئی ان کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے. لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ ان کو کسی اس کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ جو ان کا نام لیوا ہوتا ہے اس کا نام رہتا ہے اور ان کا نام رہے گا. اور رسائی ادب میں جو انہوں نے لکھا, جو ان کا کام ہے, نوحہ کو جس طرح انہوں نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیا, ان کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ تادیر جو ہے وہ پر نہیں ہوگا. وہ بہت شفیق انسان تھے, وہ بہت حلیم الطبع, منکسر المزاج شخصیت تھے. نوجوانوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ ان کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ وہ گھلتے ملتے تھے. ان کے اندر کوئی اس طرح کی وہ تالی نہیں تھی کہ جی میں بہت بڑا شاعر ہوں اور کسی طرز کی, اور یہ ان کا سب سے بڑا خاصہ تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آسمان تیری لحد پہ شبنم آفشانی کرے اور سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین محترم,